हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लाइव लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं रविश कुमार आज की इस वीडियो क्लास में आपके साथ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आईसीटी के बारे में आगे का कुछ लेसन। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने हम लोग सीखे थे कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के बारे में केवल और केवल आईसीटी के बारे में, वो भी आईसीटी एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे आया और एजुकेशन के पर्पज़ से आईसीटी क्या है। और हमने उसके बाद वाले वीडियो में, मतलब दूसरा पार्ट वीडियो में, इसका रिवीजन भी कर लिया था पहला वीडियो का, और नया आईसीटी के और थ्योरी, इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, इसकी हानि और लाभ के बारे में चर्चा किया था। और ये तीसरा पार्ट आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीटी के बारे में और भी इसके, जैसे कि कंप्यूटर का योगदान आईसीटी के बारे में, कंप्यूटर का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और कंप्यूटर कैसे आईसीटी में आया और कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर के बारे में। और इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CAL, मतलब कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये आईसीटी में CAL क्या है और CAI क्या है, ये एग्जाम में अधिकतर आता है, CAI और CAL। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर जितना लोग वीडियो देखिएगा, अगर लाइक करने का मन हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ सजेशन दीजिए कि हाँ, किस तरह का कमी है या क्या है। कोई सजेशन दीजिए, क्योंकि सजेशन से बहुत हमको इम्प्रूवमेंट होगा। सजेशन अगर आप लोग दीजिएगा तो ज़रूर इसमें वीडियो में या नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब सजेशन सबके लिए बेटर होता है, और इसी तरह से मेरे लिए भी बेटर है। तो एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, जैसे समझ में आए सजेस्ट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का, मतलब आईसीटी में कंप्यूटर के दृष्टिकोण से। उस समय हम लोग एजुकेशन के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से बात किए थे, और इसमें अब हम कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के दृष्टिकोण से बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हाइलाइटर ले लेते हैं, पॉइंट हाइलाइटर। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ये बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी इंग्लिश में टोटल मिलेगा आपको थ्योरी यहाँ पे जो भी है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है, मतलब प्रक्रिया करता है, क्या करने में, स्टोर करता है, मतलब कोई भी चीज़ का प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है डाटा को। एंड यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुटिंग एंड प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड आउटपुट द डेटा होगा। मतलब सबसे पहले तो इनपुट लेगा डेटा कंप्यूटर, मतलब जैसे आप कोई चीज़ कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सबसे पहले इनपुट करता है, उसके बाद उसका प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है, और फिर एंड आखिरी में आउटपुट देता है। किसका? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन का, एट वेरी हाई स्पीड। कैसे देता है? तो हाई स्पीड से। इट इज हाई स्पीड एंड विथ 100% एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। इट इज यूज फॉर हैंडलिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा। कंप्यूटर जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर हैंडलिंग लार्जर कैपेसिटी, लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा, एंड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी रैपिडली। अ कंप्यूटर हैज नो capacity to think and will perform task only when program have been formulated। जो कंप्यूटर होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही तेजी तरीके से करता है, रैपिडली। अ कंप्यूटर है नो कैपेसिटी टू थिंक, कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं है, नो कैपेसिटी टू थिंक, एंड विल परफॉर्म टास्क ओनली व्हेन प्रोग्राम्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड। और ये जो परफॉर्म करता है, जो प्रोग्राम्स होता है वो फॉर्मुलेट, जो जिस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम होता है उस तरह से, मतलब जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है या जिसमें एप्लीकेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर रन करता है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। और भी बहुत तरीके से डिफिनेशन दिए जा सकते हैं, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग रूपों में डिफाइन किया है। हमने 4-5 तरीके से डिफाइन करके सीखेंगे। दूसरा, इसका डिफिनेशन सिंपल सा दे सकते हैं, कंप्यूटर इज अ डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है विच इज एबल टू
परफॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ वर्क, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो योग्य है दो तरीके के काम करने में, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। समझते हैं इसे उदाहरण से, जैसे कि जैसे अगर यहाँ पे बात करें 2 और प्लस 2 इक्वल टू 4, जब हम इनपुट करेंगे 2 और 2, तो ये माउस से कर रहे हैं इसलिए ऐसे करने में नहीं बन रहा है क्लियर, लेकिन आप समझिएगा 2 + 2 = 4, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन हुआ। मतलब कि प्लस साइन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन कॉमा माइनस, ये मैथमेटिकल फंक्शन हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ तर्क करते हैं लॉजिकल, जैसे 2 = 2, मतलब ये जो 2 है वो बराबर है 2 का, या कह सकते हैं यहाँ कि 2 जो है ग्रेटर देन है 1 से, या कह सकते हैं 2 स्मॉलर देन है 3 से। मतलब इक्वल टू कॉमा ग्रेटर देन कॉमा स्मॉलर देन कॉमा ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन। तो ये सब लॉजिकल फंक्शन हुआ। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which through we have put the data into the system and it gives meaningful result on output device after processing his work। शायद इसका छूट गया है, एक सेकंड पूरा हो जाने दीजिए। इसको और समझते हैं आसान भाषा में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ैन क्या है, तो फ़ैन का सीधा सिंपल सा डिफिनेशन आप दे दीजिए कि फ़ैन इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस। फ़ैन एक इलेक्ट्रिक पर चलने वाली डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि एबल होता है हवा देने में सक्षम होता है, हमें हवा से ये फ़ायदा होता है। ये सारा चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, इसकी विशेषता। उसी तरह से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच थ्रू, जिसके माध्यम से वी हैव पुट द डेटा, हम डेटा को पुट करते हैं इनटू द सिस्टम एंड इट गिव, कौन गिव मीनिंगफुल रिजल्ट कौन देता है, तो कंप्यूटर गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस पर आफ्टर प्रोसेसिंग हिज वर्क, अपना वर्क पूरा करने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग हिज वर्क। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तीनों का एक समरी के रूप में बोल सकते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि जिसका वर्क होता है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड आउटपुटिंग, एंड इट गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग हिज वर्क, एंड कंप्यूटर विल एबल टू परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ वर्क, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का और डिफिनेशन पे बात करते हैं। कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर कुछ नहीं है विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संग्रह है, कलेक्शन है। इसलिए सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आगे, जैसा कि ये आपके सामने एक कंप्यूटर का पिक्चर है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है, ये सिस्टम यूनिट है। यानी जितनी भी दिख रही है इसकी कंपोनेंट्स, ये सब हार्डवेयर है, और जिसके माध्यम से ये सब जुड़ा हुआ है या चलता है वो सब सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर कुछ नहीं है बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कलेक्शन को भी हम कंप्यूटर कहते हैं। आगे बात करते हैं, समथिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है। उतना डीपली हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नहीं है, बल्कि डीएलएड में आईसीटी इन एजुकेशन में कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर का थोड़ा सा बस ये जानना जरूरी है। उसके बाद जीमेल, इंटरनेट, ईमेल, सीएएल, सीएआई, ये सारा चीज़ जानना है। कंप्यूटर उतना डीपली इसमें नहीं पढ़ना है। तो समथिंग अबाउट थ्योरी ऑफ कंप्यूटर में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला है चार्ल्स बैबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड लेडी अडा वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर। एक क्यूरी आता है अधिकतर, फादर ऑफ कंप्यूटर सब लोग जानता है कि चार्ल्स बैबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर लेकिन बहुत सारे लोग ये क्यूरी करता है, ये इस तरह का क्वेश्चन करता है कि ठीक है तो इसके मदर कौन है, तो लेडी अडा वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर। आगे
फर्स्ट कंप्यूटर इज नोन एज, पहला कंप्यूटर जो आया था वो जाना जाता था अबेकस के नाम से, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू ऐड, जो कि इस्तेमाल किया जाता था ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में और मल्टीपल एंड डिवाइस नंबर। और उसके बाद फिर आया ब्लेज पास्कल कैलकुलेटिंग, मतलब जिसको हम पास्कल कैलकुलेटर कहते हैं, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया, ये 1671 में आया। इस तरह से कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास हुआ और अंत में फिर सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर में भी अलग अलग प्रकार का कंप्यूटर का डेवलप हुआ। कंप्यूटर का हिस्ट्री में उतना ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, इसलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग का इच्छा होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पूरा हिस्ट्री, एक दिन 2 घंटा का केवल हिस्ट्री का ही क्लास रहेगा। एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, इस पे बात करेंगे एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, एक बात और बीच में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट if you have any query। द बेसिक एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो बेसिक एडवांटेजेज है उस पर बात करेंगे। तो स्पीड सबसे पहला इसका जो एडवांटेजेज है, जो सब लोग जानता है, आखिर कंप्यूटर आईसीटी में, एजुकेशन में या किसी भी क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर, जितने भी कंप्यूटर के क्षेत्र यूजेज है जो हम लोग पढ़े थे, उन सब में क्यों इतना अपना एक स्थान ग्रहण किया है, इतना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है कंप्यूटर, वो सबसे बड़ा वजह है इसका स्पीड। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। इट्स स्पीड, इसका स्पीड आर मेजर्ड इन, मापा जाता है माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में एंड इवन यहाँ तक कि इन पिको सेकेंड में। कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसे हम इस तरह से माप सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और यहाँ तक कि पिको सेकेंड में। इसके जो ये होता है, इसका मात्रा मापने का यूनिट वो इस तरह से होते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 60 नैनो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड बराबर 60 पिको सेकेंड। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 60 माइक्रो सेकेंड, उस तरह से 1 माइक्रो सेकेंड में 60 नैनो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड में 60 पिको सेकेंड। इस तरह से आप सोच सकते हैं कंप्यूटर कितना स्पीड चलता होगा जब इतना पिको सेकेंड तक है। जब 1 सेकेंड हम लोग के सामने तुरंत पलक झपकते बीत जाता है, तो 1 सेकेंड में 60 माइक्रो सेकेंड होता है और 1 माइक्रो सेकेंड में 60 नैनो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड में 60 पिको सेकेंड। तो सोच लीजिए कितना हाई स्पीड कंप्यूटर का होगा। और एक्यूरेसी भी इसी वजह से ये फेमस है। कुछ जानकार का चीज़ है ये, जिसका कंप्यूटर का यूनिट होता है इसके स्पीड को मापने के लिए, एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकेंड, जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकेंड, एक होता है मेगा बीट पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड, बिट्स होते हैं, बाइट्स होते हैं। ये सारा चीज़ कंप्यूटर का फंडामेंटल में पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि अगर आप लोग बोलेंगे तो एक वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग को उतना जानना नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो स्पेशली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लिए भी यूजफुल है, लेकिन स्पेशली है आईसीटी के लिए। एडवांटेजेज में वर्सेटिलिटी, दूसरा स्पीड के बाद दूसरा इसका एडवांटेजेज है वर्सेटिलिटी, मतलब कि बहुउद्देशीय। एक कंप्यूटर जो होता है वो कैपेबल होता है परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एवरी टास्क विच इज रिलेटेड टू हिज फील्ड, किसी भी तरह के काम करने में योग्य होता है जो इसके फील्ड से रिलेटेड है। मतलब यहाँ किसी भी तरह का काम का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोलेंगे कि कंप्यूटर भाई साहब आप इस बिल्डिंग को उठा दीजिए या यहाँ पर ईंट ला दीजिए, तो ये नहीं कर सकता है कंप्यूटर। लेकिन हाँ, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिजाइन, उसकी लागत, उसकी मैनेजमेंट से संबंधित सारा चीज़ कंप्यूटर से ही किया जाता है। डिलीजेंसी, मेहनती, कंप्यूटर जो है वो मेहनती होता है, क्योंकि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर कैन नॉट गेट टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंप्यूटर थकता नहीं है और इसका जो ध्यान होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये नहीं भंग होता है। मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है इसके पास, कंसंट्रेशन का कमी नहीं है। अगर कंप्यूटर का काम गाना डाउनलोडिंग है तो ये डाउनलोडिंग में भी लगा रहेगा, और इसके बाद आप बगल में डीजे बजा के अगर डांस कर रहे हैं तो इसका ध्यान नहीं भटकेगा। लेकिन एक इंसान कोई काम कर रहा है और उसके बगल में डीजे बजे तो ठुमका लगाने लगेगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा, यानी इसके पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है और ये थकता नहीं है काम करते करते। आगे एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, कंप्यूटर
gives 100% accuracy but it is fully depend on operator। जी हाँ, कंप्यूटर तो 100% एक्यूरेसी देता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः आधारित होता है, डिपेंड होता है ऑपरेटर पर जो ऑपरेट करता है। ऑपरेटर शब्द ऑपरेट, ऑपरेटर और ऑपरेट्स तीन शब्द है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये सब फंडामेंटल में पढ़ने के लिए इसमें उतना हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आईसीटी है। बार बार ये बात बोल रही है इसलिए कि मन में देखते देखते सवाल उठता हुआ कि हाँ ये चीज़ मिस हो रहा है, तो हाँ मिस हो रहा है, जो चीज़ मिस हो रहा है वो ये टॉपिक से अलग है। और अलग क्या है, इसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है ताकि आगे और कंप्लीट किया जा सके आईसीटी का टॉपिक। आई होप कि आपको एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पूरी तरह से समझ में आएगा। एक बार फिर से स्पीडली रिवीजन करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर का। बेसिक एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ये है कि स्पीड्स जो कंप्यूटर का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी में जो इसका है कि ये बहुउद्देशीय है, किसी तरह का भी काम करने में योग्य है। उसके बाद है डिलीजेंसी, मतलब ये मेहनती होता है, थकता नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, इसका ध्यान भंग नहीं होता है। अगला है एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, 100% एक्यूरेसी रहता है इसके पास। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ, जब किसी भी चीज़ की कोई कुछ लाभ और कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो उनकी कुछ हानियाँ भी होती है। तो डिसएडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर पर इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेज हो सकती है। पहला डिसएडवांटेजेज, आप खुद से भी दिमाग लगाइए, डिसीजन, मतलब कि निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर में थॉट प्रोसेस नहीं है, खुद का थॉट प्रोसेस नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता खुद का नहीं है। कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है कोई भी चीज़ का। जैसे आप कंप्यूटर को बोली कंप्यूटर पे छोड़ दीजिएगा, कोई भी मतलब कि इस तरह का डिसीजन ले लेगा। दो एनालिटिकल टाइप के अगर आप डेटा दीजिएगा, दो टेबल, किसी तरह का ग्राफ, और उसमें आप फॉर्मुलेट कीजिएगा, उसमें डालिएगा, तो उस तरह से वो डिसीजन दे देगा कि हाँ दोनों में से कौन सा बेटर है। लेकिन वो भी ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही, मतलब ये खुद से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, स्वयं से सोचने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर ये अपने उपकरण, अपने सॉफ्टवेयर की सहायता से तुलनात्मक कंपैरेटिवली स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कंप्यूटर इज एबल टू टेक डिसीजन, लेकिन कंपैरेटिवली स्टडीज में, तुलनात्मक अध्ययन में, खुद से कुछ अन्य कोई न्यू वर्क नहीं। एक बार जो सेटिंग कर दी, जैसे अगर माइक्रो रिकॉर्ड होता है, एक्शन रिकॉर्ड होता है, फोटोशॉप अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए एक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, जो अगर एक बार आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा तो सारा चीज़ कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर देगा और वो डिसीजन निर्णय ले लेगा। इस तरह से आगे बात करते हैं इसकी वैलिडेशन पर। कंप्यूटर जो होता है कैन नॉट वैलिडेट, मतलब डाटा का ये फाइंड नहीं कर सकता है। वैलिडेशन का मतलब ये हुआ उसका आकलन कर सकते हैं, शायद वैलिडेशन का मतलब आकलन ही होता है। हाँ, कंप्यूटर कैन नॉट वैलिडेट एनी डाटा वेदर यू इंटर्ड करेक्टली और रॉन्ग। जो आप या ऑपरेटर डाटा इसमें इंटर किए हैं वो कंप्यूटर खुद से वैलिडेट नहीं कर सकता है कि वो डाटा गलत है या सही। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ फार्मूले से, कुछ सॉफ्टवेयर की सहायता से इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो वो ज़रूर वैलिडेट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ये इसलिए है कि खुद से ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते, सारा चीज़ ऑपरेटर की सहायता से ही कर सकता है। तो वैलिडेशन है कंप्यूटर कैन नॉट वैलिडेट एनी डाटा वेदर यू इंटर्ड करेक्टली और रॉन्ग। मेंटेनेंस, we also know that we also know that computer is an electronic device, so regular maintenance is required, otherwise it will not work properly। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब लोग जानते हैं, और कब से कंप्यूटर का डिफिनेशन ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, आई एम अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और मैं भी बता रहा हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चार्ल्स बैबेज भी बोले थे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और आप सबने भी जानता है, अब तक इतना देर का वीडियो देखने के बाद ये तो अच्छी तरह से जान गए हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसकी अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, झाड़ा फूकी, उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, और इसलिए उसकी रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली,
वो अच्छा से काम नहीं करेगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा 6 महीना या साल भर के बाद जो कंप्यूटर का सीपीयू होते हैं वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है खुद बंद हो जाता है इस तरह से। और जब उसका रैम निकाल के अगर आप साफ़ कर देते हैं या उसमें हवा वाले जो मशीन होता है उससे हवा मार देंगे या हीट पंप जो होता है हवा मारने वाला उससे मार देंगे तो फिर से अपना सही हो जाता है। आगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ है कंप्यूटर। अभी तक हम लोग ये केवल और केवल कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, ना कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं सारी चीज़ पर ही बात करेंगे। अभी हम लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की यूजेज, कंप्यूटर की फ़ायदा, कंप्यूटर की हानियाँ, इतनी चीज़ पे बात की है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं और आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर ही होगा। आगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। पहला इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब इसकी प्रक्रियाएं, वो इनपुटिंग है, मतलब सबसे पहले ये डेटा को इनपुट करता है। इसको हम एक ह्यूमन स्ट्रक्चर से समझते हैं, मानव संरचना से। जैसे एक इंसान, यहाँ पे बता रहे हैं पॉइंटर, जैसे मान लीजिए ये एक मोहन है और इतनी अच्छी ड्राइंग, वाह क्या बात है, आज तो 2 गुना खाना खाएंगे, इतनी अच्छी ड्राइंग कर लिया मैंने। तो अगर इसके पास यहाँ इसके कान है छोटा सा और यहाँ इसका मुंह है, तो यहाँ से ये सोहन है, ये है आपका मोहन और ये है आपका सोहन। इस तरह से सोहन ने इनसे कहा कुछ भी बात, जैसे क्या हाल है अगर बोला, तो इसके पास ये बात पहुंचा। सबसे पहले ये मान लीजिए ये भाषा नहीं जानता है या मान लीजिए जानता ही है, तो सबसे पहले ये आवाज़ सुना, साउंड सुना, मतलब इनपुट किया। क्या किया? सबसे पहले इनपुट किया, मतलब इन किया। उसके बाद ये माइंड में इसका प्रोसेस चला, मतलब सबसे पहले तो इन किया तो स्टोर हुआ होगा कहीं ना कहीं। कि इन करते ही दूसरा कान से निकल थोड़ी ना गया होगा, जब निकल जाता तो ये प्रोसेस ही नहीं करता। मतलब इन किया, फिर माइंड में इसका प्रोसेस चला, प्रोसेस चलने के बाद पहले इन किया, फिर स्टोर हुआ, उसके बाद फिर प्रोसेस चला, और प्रोसेस चलने के बाद फिर आउटपुट हुआ यहाँ से, मुंह से, भाई साहब के मुंह से। बोले कि अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए ये जो सुहान है ये कोई पिक्चर लेकर के आया, दिखाया कोई प्लेट या कोई कॉपी या किसी तरह का फूल, और पूछा ये किस चीज़ का फूल है। तो यहाँ पर आवाज़ तो गया ही, आवाज़ वाला प्रोसेस समझ लिए। दूसरा इसका इनपुट हुआ, इसके पास फूल अगर गुलाब का है तो ये इनपुट आँख के माध्यम से, मतलब ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, मनुष्य के ज्ञान का 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं, उस आँख के माध्यम से इन्होंने ये देखा और समझा कि प्रोसेस किया। स्टोर हुआ पहले पिक्चर माइंड में, फिर प्रोसेस हुआ कि ये तो रोज है, फ्लावर है रोज का, और फिर आउटपुट बोले कि गुलाब का फूल है। उसी तरह से कमल का फूल, मतलब कोई भी चीज़ मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पहले इनपुट करता है, फिर उसका स्टोर होता है माइंड में, फिर उसका प्रोसेस चलता है और तब आउटपुट देता है। तो मनुष्य का इनपुट डिवाइस ज्ञान इंद्रिया है, आउटपुट डिवाइस मुंह है और हाथ पैर का इशारा है, एक्टिविटीज है, मुंह टेढ़ करके कितना भी लोग इशारा से, गूंगा जिस तरह से लोग गूंग लोग बोलते हैं, और बहरे लोग के लिए स्पर्श, ये सब के माध्यम से जो इनपुट होता है। उस तरह से कंप्यूटर भी इनपुट करता है कुछ डिवाइस के माध्यम से, प्रोसेस करता है कुछ डिवाइस के माध्यम से, जैसे मनुष्य प्रोसेस करता है अपने मस्तिष्क के माध्यम से। उसी तरह से स्टोर करता है कंप्यूटर कहीं अपना स्टोरेज में, जैसे मनुष्य स्टोर करता है अपना मेमोरी में। उसके बाद आउटपुट करता है मनुष्य जिस तरह से मुंह से, उसी तरह से कंप्यूटर भी आउटपुट करता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो कंप्यूटर का पहला ऑपरेशन है इनपुटिंग, जो कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि इनपुटिंग क्या है। आगे, इन दिस ऑपरेशन वी इनपुट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा, क्या कंप्यूटर में डाला जाता है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। आगे स्टोरिंग, दूसरा इसका ऑपरेशन है जो स्टोरिंग है, स्टोर करेगा डेटा को। आफ्टर इनपुटिंग द डेटा, डेटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर स्टोर फॉर फ्यूचर थ्रू स्टोरिंग डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस के माध्यम से ये स्टोर करता है। आगे प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेस करता है, जो आप डेटा दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस पर वो कुछ प्रोसेस करेगा।
ताकि आउटपुट दे सके। आफ्टर स्टोरिंग द डेटा कंप्यूटर प्रोसेस टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस थ्रू प्रोसेसिंग डिवाइस। किसके थ्रू प्रोसेस करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा इनपुट लेने के बाद, ताकि वो कुछ आउटपुट दे सके। आगे आउटपुटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसेस कंप्यूटर शो रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस, इट कॉल्ड आउटपुटिंग। स्टोरी प्रोसेसिंग का कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर जो है शो करता है रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस, इट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। आगे एक आप लोग का कंप्यूटर का फंडामेंटल आईसीटी में एक बेस्ट वीडियो रहेगा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन से कुछ कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पर बात करने के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, टू मेजर एलिमेंट्स पे बात कर लेंगे, कौन कौन से कंप्यूटर की टू मेजर एलिमेंट्स है। तो फिर इसके कंपोनेंट्स, हालांकि ये भी कंपोनेंट्स है इसके, लेकिन इसके अंडर भी और आते हैं। तो टू मेजर एलिमेंट्स है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या है? जैसा कि हम लोग आईसीटी का पहला वीडियो पार्ट 1 में नहीं देखे होंगे तो जा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियोज में देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि एक शिक्षक जब कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवा रहा हो, शिक्षण कार्य करवा रहा हो, तो उसके दौरान वो जो कुछ भी संसाधन का इस्तेमाल करता है वो सारा के सारा हार्डवेयर है। और जो एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहा होगा, जो बच्चा अधिगम लर्न कर रहे हैं, लर्निंग हो रहा है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में थोड़ा सा ये अलग हो जाता है कि हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है वो एक पार्ट है कंप्यूटर का। दैट अ फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल भौतिक भाग, कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे छुआ जा सके, टच किया जा सके और फिर उसे देखा जा सके नंगी आंखों, मतलब एकदम फ्रंट पे, और फिर उस मतलब कि टच किया जा सके, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ये सारा चीज, ये आपका हार्डवेयर हो गया। In other words, we can say that computer hardware is the collection of all parts. कंप्यूटर हार्डवेयर एक कलेक्शन है सभी पार्ट्स का। वी कैन फिजिकली टच, जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, etc. आगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड इज नॉट समथिंग वी कैन टच। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, दूसरे तरफ मतलब ऑन द अदर हैंड इज नॉट समथिंग वी कैन टच, वो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि वो चीज़ दूसरे तरफ, पहला तो हुआ कि जिसे टच कर सकते हैं, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जिसे टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो दूसरे तरफ हम ये कह सकते हैं कि जिसे नहीं टच कर सकते हैं, वो सारा चीज़ जिसे हम नहीं टच कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो है एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का सेट है फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्मिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आगे नेक्स्ट डिस्कस समथिंग अबाउट हार्डवेयर। अब पूरा हार्डवेयर को डिटेल में जानेंगे। समथिंग अबाउट हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है समझ गए। आगे हार्डवेयर को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांटे हैं, जैसे कि 4 तरह से हार्डवेयर को हम लोग बांट रहे हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा स्टोरिंग डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा आप लोग समझ चुके होंगे आउटपुट डिवाइस। ये 4 भागों में हमने हार्डवेयर को बांटा है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा स्टोरिंग डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पे अब बात करते हैं, एक एक करके सारा पे बात करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इनपुट डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में सबसे पहला ये आपके सामने एक पिक्चर आया, क्या है? कीबोर्ड है। जनरली इसमें 104 की होते हैं। अगला माइक है जिससे कि डाटा इनपुट होता है। कीबोर्ड से जब कोई चीज़ आप टाइप करते हैं, जैसे कंप्यूटर में अगर आपको
अमन लिखना है तो AMAN लिखेंगे। तो ये कीबोर्ड की सहायता से आप टाइप करेंगे और कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन समझेगा। जैसे हम अगर स्लाइड को आगे बढ़ा पा रहे हैं तो राइट और लेफ्ट एरो की सहायता से, तो जैसे ही दबा रहे हैं कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन समझ जा रहा है और वो उस तरह से अपना वर्क कर रहा है। तो इनपुट हो रहा है इसमें किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। दूसरा जो ये साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक के माध्यम से, तो ये माइक के माध्यम से साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा चीज माउस, माउस के माध्यम से ये जो हाइलाइटर पेन चला रहे थे माउस के माध्यम से, या और भी बहुत सारे वर्क है, प्रोसेस है जिस जो इनपुट का काम करता है माउस। आगे स्कैनर, जैसे कोई आपके पास हार्ड कॉपी है, मतलब आपके आधार कार्ड जब स्कैन करवाते हैं या फॉर्म ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में डाला जाता है, मतलब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बना करके इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। तो ये स्कैनर के माध्यम से किया जाता है, मतलब स्कैनर के माध्यम से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना के कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट कर सकते हैं। आगे ये है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। गेमिंग के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है जॉयस्टिक का। यानी गेम खेलने में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को समझता है किस दिशा में क्या करना है, डायरेक्शन को समझता है, यानी यहाँ भी इनपुट का काम जॉयस्टिक कर रहा है। नेक्स्ट ये आपका वायर वाला माउस है, पहला वायरलेस माउस था, दोनों में ये है वायरलेस बिना वायर का है, और ये वायर वाला है, इतना अंतर है बस। वो ब्लूटूथ के माध्यम से चलेगा, ये वायर के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब स्टोरिंग डिवाइस पर। स्टोरिंग डिवाइस में ये आप देख रहे हैं कैसेट है डीवीडी का, और एक और कैसेट आपके सामने है ये डीवीडी का। दोनों में आप अंतर अगर आप जानते हैं तो समझ पा रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, और अच्छी बात अगर आप नहीं जानते हैं तो। पहला है डीवीडी, दूसरा भी है डीवीडी। डीवीडी का मतलब तो होता है ये डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और पहला है डीवीडी आर, मतलब रोम। डीवीडी आर मतलब डीवीडी रोम या रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी रीड ओनली मेमोरी या रोम बोल सकते हैं, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है रैम। एक सेकेंड पॉइंटर। एक होता है रोम और दूसरा होता है रैम। इसको राम मत पढ़िएगा, रैम बोला जाता है इसको। जैसे DATA को डाटा नहीं डेटा बोला जाता है, ये डाटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार जो इच्छा करे बोल सकते हैं। 104 की कंप्यूटर्स में होते हैं तो बता ही दिए। अब बात करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी क्लियर कर दिए, एक बार लास्ट में रिवीजन। चलिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ये रोम और रैम दो चीज़ होता है, तो रैम आगे पढ़ेंगे, रोम अभी समझ लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ऐसा मेमोरी कार्ड या ऐसा मेमोरी जो कि केवल और केवल रीड किया जा सकता है। जैसे पहले म्यूजिक का कैसेट खरीदा जाता था, अब तो खैर मोबाइल में सारा सुविधा उपलब्ध है, तो कौन डीवीडी के लिए कैसेट खरीद रहा है। तो जो आप म्यूजिक का कैसेट खरीदते थे, ध्यान दिए होंगे आपने या नहीं ध्यान दिए होंगे तो थोड़ा सा पास्ट में जाइए, याद कीजिए कि जब आप वो कैसेट खरीदते थे तो उसमें जो सॉन्ग था उसे आप कॉपी नहीं कर सकते थे, या केवल और केवल कॉपी कर सकते थे, लेकिन उसमें केवल एडिट आप नहीं कर सकते थे। कॉपी कर सकते थे, एडिट नहीं कर सकते थे, यानी केवल और केवल पढ़ा जा सकता था, उसमें ना ही कोई एडिट किया जा सकता था ना ही डिलीट किया जा सकता था, मतलब रीड ओनली मेमोरी। लेकिन जो RW होता है उसको कहते हैं रीराइटेबल। डीवीडी आर मतलब केवल रीड ओनली, डीवीडी RW मतलब रीराइटेबल, दोबारा राइट करने योग्य, रीराइटेबल। रीराइटेबल जिसमें आप मिटा भी सकते हैं जब चाहे, डिलीट कर सकते हैं जब चाहे, इसमें लिख सकते हैं या डेटा डाल सकते हैं। आगे डीवीडी आर डब्ल्यू। नेक्स्ट है ये पेन ड्राइव PD, जिसको हम लोग बोलते हैं PD पेन ड्राइव। ये HD इसलिए है कि जो SD कार्ड मेमोरी कार्ड होता है तो सैनडिस्क SD इसमें लगा हुआ है, इसलिए सैनडिस्क का है। सैनडिस्क एक ब्रांड भी है। पेन ड्राइव PD, ये एक पेन ड्राइव भी आपका एक मेमोरी कार्ड है ये। आगे रैम, जिसको हम लोग कहते हैं रैम,
रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कि सबसे ये प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहते हैं रैम को, जिसमें सबसे पहले डेटा इसी में स्टोर रहते हैं। इसके बारे में एक एनालिटिक्स एनालिसिस आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डीपली एकदम डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये है आपका हार्ड डिस्क, एचडी जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। एक फ्लॉपी डिस्क भी था जो कि अब नहीं आता, हार्ड डिस्क से कम, हार्ड डिस्क से पहले आया था फ्लॉपी डिस्क। ये हार्ड डिस्क है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, एच डी डी। और एक होता है मेमोरी कार्ड, जिसको एच डी कार्ड होता है, जो कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में लगाया जाता है। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग के काम में आता है कोई भी चीज़ को। जैसे मनुष्य के बॉडी में, मानव शरीर में जो होता है मस्तिष्क होता है, उस तरह से। आपके सामने एक पिक्चर है जो देख पा रहे हैं आप, कि ये पिक्चर जो है इसमें एक मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बगल में पिक्चर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इस मदरबोर्ड में एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर होता है सीयू, जो कि सारा जो एएलयू एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और सीयू सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट, दोनों मिल करके बनता है एएलयू। तो ये दोनों मिल करके काम करता है और कैलकुलेशन प्रोसेसिंग का काम करता है। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे ये प्रोसेसर वो प्रोसेसर। प्रोसेसर कितना प्रोसेसर का कंप्यूटर है, कौन सा प्रोसेसर है, ये सारा चीज़। तो ये आपका हो गया प्रोसेसर, यहाँ पे होता है सीयू, यहाँ पर रैम होता है, इस एरिया में रैम लगता है। और ये आपका यूएसबी पॉइंट हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका कोडिंग हो गया, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप मॉनिटर या प्रोजेक्टर जोड़ने का पोर्ट हो गया, ये सारा चीज़ हो गया आपका। ये फैन है, यहाँ पे ये आपका पावर बटन स्विच है, जहाँ से स्टार्ट होता है। ये यूएसबी यही वाला आता है। ये आपका पॉइंट है हेडफोन माइक आदि लगाने के लिए। यहाँ पे माइक लगेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीयू कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू से अर्थमेटिकल यूनिट एयू से मिल के बना है सीपीयू। पूरा स्ट्रक्चर जो ये हुआ, ये पूरा पिक्चर, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। और ये मिल के बना है बहुत सारे कंपोनेंट से, लेकिन इसमें मेन होता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, वो सीयू है कंट्रोल यूनिट। ये एक छोटा सा पार्ट्स कंप्यूटर का ही है, कंप्यूटर हार्डवेयर का ही है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट्स है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर चलाने में और आसानी होता है, जिसको बोलते हैं यूपीएस, मतलब यूनिट ऑफ पावर सप्लाई। ये एक पावर सप्लाई करने का यूनिट है। आगे डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से प्रोसेस करता है। ये लास्ट होगा, प्रोसेस सॉरी आउटपुट तक पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट होगा, और आगे जो बच जाएगा स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले डेटा इनपुट लेगा, इनपुटिंग। उसके बाद जो कि मोहन और सोहन की उदाहरण की सहायता से हम समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए। इनपुट लेने के बाद फिर क्या करेगा, उस डेटा को भेजेगा कहाँ, तो स्टोरिंग डिवाइस में, तब स्टोर होगा। फिर वो स्टोर फिर भेजेगा प्रोसेसिंग में, तो प्रोसेस होगा। और फिर वो प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट कहाँ करेगा, पब्लिश करेगा, मतलब आउटपुट करेगा आउटपुट डिवाइस पर, मतलब डेस्कटॉप पर। आउटपुट डिवाइस आगे ही पढ़ना है प्रोसेसिंग यूनिट के बाद। जैसे 2+2 इनपुट किए कीबोर्ड से, वो स्टोर हुआ, फिर प्रोसेस में हुआ, और फिर आंसर दे दिया 4। समझ गए, क्लियर? नहीं समझे तो और अच्छा से, जैसे दबाए 2 इनपुट हुआ, ये रैम में गया, प्लस इनपुट हुआ 2। अब ये 2+2 इक्वल टू करके इक्वल टू 2+2 एक्सेल में किए और इंटर किए या कैलकुलेटर में, तो पहले तो ये 2+2 रैम में स्टोर हुआ। कहाँ स्टोर हुआ, प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। रैम को प्राइमरी मेमोरी ही बोलते हैं। ये फिक्स हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर होता है, पहले रैम में स्टोर होता है। जो कुछ भी आप लिखते हैं पहले, जब तक आप सेव नहीं करते, वो डेटा रहता है रैम में। मोबाइल में जैसे ही कोई चीज़ इनपुट करते हैं, मोबाइल नंबर, वो सारा चीज़ रैम में रहता है पहले, जब तक कि आप उसे सेव नहीं करते हैं। तो उसके बाद ये प्रोसेस करता है 2+2 क्या होगा, 2+2 क्या होगा, तो यहाँ रिजल्ट मिल जाता है 4, तो ये आउटपुट कर देता है आउटपुट डिवाइस पर 4। आगे नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस कहाँ गया यार, मिस कर गया क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस, एक सेकेंड, स्टोरिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस,
स्टोरिंग डिवाइस सॉफ्टवेयर, सॉरी आउटपुट डिवाइस मिस कर गए। एक सेकंड, तब यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला वीडियो आउटपुट डिवाइस से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक स्लाइड मिस कर गया आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस ऐसे बोल के समझा दे रहा है, ऐसा यूनिट जो आउटपुट करे, जैसे स्पीकर, मोनीटर, जो मोनीटर होता है जिस पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, पिक्चर और डी। जैसे ये इंसर्ट, ये आपका आउटपुट डिवाइस में मोनीटर हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, स्पीकर और आउटपुट डिवाइस में स्पीकर हो गए, मोनीटर हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस का काम करेगा। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस का काम करेगा। ये सारा चीज़ आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और जो आउटपुट देता है ये सब पढ़िए चुके हैं डिफिनेशन। केवल उदाहरण समझना था, अगर छोड़ भी देंगे नेक्स्ट वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग सॉफ्टवेयर से बात करेंगे, सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टोरिंग डिवाइस का क्या पार्ट्स होता है, ये सारा चीज़। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लॉट्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो भी लंबा हो गया। बाय बाय, टेक केयर।